पास्ट ट्रॉमास, मैं खुद एक स्त्री हूं, तब भी मैं ये बता सकती हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ उससे पहले कोई ऐसा उस पर असॉल्ट हुआ है, कोई दुराचार हुआ है कि रेप अटेम्प्ट तक हम जा रहे हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से कुछ इस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, कुछ इस प्रकार के इमोशंस निकलते हैं कि ओशो की जो सन्यासी थी उनका उदाहरण हम आपको देते हैं। अंकित जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि हम अपने पास्ट इमोशंस को कैसे क्लीन करें। सर, जब तक हमारे पास्ट इमोशंस क्लीन नहीं करेंगे हमारा मेडिटेशन बेकार हो सकता है। तो अंकित जी, शायद आप हमसे अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं। इनफैक्ट ये ही वो चीज है जो हम हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि आपको एक ब्लैंक कैनवास बनना है। पहले आप इसे समझिए, ये बहुत जरूरी चीज है। पास्ट इमोशंस को क्लीन करने की नीड पड़ने भी नहीं वाली है। वैसे करेक्शन की नीड नहीं है, क्रिएशन की नीड है, क्योंकि आपका माइंड इनफाइनाइट है, कोई लिमिट्स नहीं है। पास्ट इमोशन से करेक्ट करना ही नहीं है, क्रिएट करना है। क्रिएशन कैसे होगी? ये करेक्शन में दो चीजें हैं ना। करेक्शन में आप पहले सफाई करेंगे, रबड़ से मिटाएंगे, फिर लिखेंगे। आपको सीधे क्रिएशन करना है। वो क्रिएशन ऑटोमेटिक करेक्शन कर देगा। क्रिएशन कैसे होगी? वो इस प्रकार से होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये आप और गहरे में समझेंगे कि आप कुछ अलग, कुछ नया काम करने जाएंगे तो आपका पास्ट आपको खींचेगा, आपके इमोशंस के एडिक्शंस आपको खींचेंगे। स्वाभाविक। कोई नशेड़ी इंसान है, उसको दारू की दुकान दिख जाएगी, वो दारू खरीदेगा ही खरीदेगा। तो उस पास्ट को कैसे क्लीन करें, इसके ऊपर बहुत वैज्ञानिक टेक्निक्स भी हैं। बहुत वैज्ञानिक टेक्निक्स है। सिगमंड फ्राइड, गुरजेफ, बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स बनाए हैं कि इंसानों को करंट दो। अगर मान लेते हैं किसी का इमोशनल ट्रॉमा है कि अपने पिता को देखकर कोई इंसान रोने लग जाता है, घबराहट हो जाती है क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसके साथ बहुत बुरा किया, तो उसको करंट, बिजली के झटके दो। जैसे पागलों के लिए ट्रीटमेंट कहां से बना? वो यहां से बना, क्योंकि हमारे पास्ट इमोशंस तो लिमिटेड हैं, लेकिन पागलों के पास्ट इमोशंस एक्सट्रीम है। वो अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते, तो उसको यहां से बिजली के झटके देना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये उनका विज्ञान था, जबकि इसका बहुत सरल सॉल्यूशन ही वो है जो हमने आज आपको स्टार्टिंग में बताया। अपने को ब्लैंक कैनवास बनाना ये कैसे संभव होता है? आप कोई भी चीज लिखें, लिखते लिखते आप अपने इमोशंस को जब लिखेंगे, बहुत जल्द वो समय आएगा जब आप अपने इमोशंस पर हंस पड़ेंगे। क्या सच में मैं इस चीज के पीछे पागल परेशान हो रहा था? आप अंदर से सॉर्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर एक ज्योति जग जाएगी कि हाँ, है तो इतना सही, अब मैं इसे क्लीन करता हूं। वो क्लीनिंग कैसे होगी? सबसे पहले देखना है आपको यीशु, उसके बाद स्थिति आती है जो ज्ञान योग में सिखाया गया है। जो स्वामी विवेकानंद अपने पूरे जीवन भर में क्या सिखा रहे थे? ज्ञान योग सिखा रहे थे। स्वामी विवेकानंद इसी के लिए ज्ञान योग बनाया, कुछ नई चीज नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन यही इस चीज के लिए बनाया। सबसे पहले श्रुत ज्ञान, यानी कि सुनकर, श्रवण जिसे वो बोलते हैं, सुनो। फिर बोलते हो मनन ज्ञान, यानी उस चीज पर ध्यान लगाओ, सोचो उसके बारे में। ये जब आप करते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, उसको सोचते हैं, फिर उस पर मेडिटेट करते हैं, अंत में ध्यान लगाते हैं उस चीज पर। जब तीनों प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं, सुना, सोचा और ध्यान लगाया। आज आपने सवाल पूछा, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका अर्थ यह समझ लीजिए कि अगर उसी दिन आपको उसका जवाब मिल गया तो सिर्फ आपकी ईगो ने खुद को रिलैक्स करने के लिए एक झूठा जवाब सुना है। जवाब शब्दों में कभी नहीं होंगे, जवाब अनुभवों में होंगे। मुसीबत ही है कि हम शब्दों की दुनिया में हैं। आपको उस अनुभवों की दुनिया को अपना रियलिटी देखनी है। दुनिया अनुभव से चल रही है, पृथ्वी पर हम अनुभव करने आए हैं पृथ्वी को। अपने को क्लीन करने का एक बहुत पहला जो मैं आपको तरीका बताया, ये ज्ञान योग। कोई भी चीज सुना, उस पर मनन किया, फिर ध्यान करा उस चीज पर। उसके बाद आपको अपनी
मेंटल एनर्जी बनानी है, क्योंकि अभी आप शरीर में हैं। तो शरीर को पार पाने के लिए हमें शरीर से शक्तिशाली बनना पड़ता है। उसके लिए क्या है? उसके लिए मेंटल एनर्जी है। आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो सेम एनवायरनमेंट में वो इंसान बीमार पड़ जाएगा, और किसी की इम्यूनिटी अच्छी है वो उस एनवायरनमेंट में बीमार नहीं पड़ेगा। राम की तरह अगर आप 14 साल वनवास चले जाओ तो आप दूसरे दिन ही डेंगू के मरीज बन जाओगे। इम्यूनिटी इतनी वीक है। बिना हाथ धोए खाना पीना खा लिया पेट दर्द हो जाएगा, इम्यूनिटी इतनी वीक है। तो हम जब फिजिकल इम्यूनिटी हम ऐसे देख पाते हैं बीमारी, क्या मेंटल इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है? मेंटल इम्यूनिटी यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल इम्यूनिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसी मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेमिना। जब आपका मेंटल स्टेमिना होता है तब आप जब इस प्रकार के गंदगी के सामने होते हैं जहां पे आपको कोई हर्ट कर रहा है, जहां पे कोई चीज देखकर आपको पास्ट याद आ जा रहा है, तो आपकी क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो बैक्टीरिया वायरस, माइंड के बैक्टीरिया वायरस आपके लिए बहुत छोटी चीजें हैं। मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है फिर? मेंटल इम्यूनिटी बढ़ती है जब आप रिलैक्स करने को समझ पाते हैं, रिलैक्सेशन का मीनिंग समझ पाते हैं। रिलैक्सेशन कैसे होता है? अब फास्ट हो जाएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये फास्ट होता जाएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहता हूं कि आपको सबसे पहले अपने फिजिकल बॉडी को इंप्रूव करना है एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज के दौरान आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ती है, आपका माइंड पहली बार नींद से उठता है, पहली बार आपको दुनिया दिखती है। जिन चीजों पे आप लोग आज तक आलस कर जा रहे थे, सोच नहीं रहे थे, क्योंकि दुनिया तो जीवन तो वहीं रुक जाना चाहिए था, जैसे गौतम बुद्ध का रुक गया था। हर किसी का क्यों नहीं रुक रहा कि जब अंत में मृत्यु ही है तो ये भागा दौड़ी का क्या काम है? लेकिन हमारा जीवन नहीं रुक सकता, क्योंकि जीवन रोकने के लिए इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैमिना चाहिए, बहुत गहरे से मनन करना पड़ेगा, और उस इतनी गहराई से मनन करने के लिए मानसिक ऊर्जा नहीं है। तभी अचानक से मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी, या किसी का कोई आपको कुछ दिख जाएगा, ध्यान भटक गया, एक कोयल ने आवाज कर दी, ध्यान भटक गया। फोकस क्या है? फोकस का मीनिंग क्या है? आपका मेंटल स्टैमिना होना चाहिए। संकल्प शक्ति जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो फोकस डेवलप करने के लिए है कि आप कसम खा लो झूठी चीजें स्टार्टिंग में, ताकि झूठ इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आगे वो स्वभाव बने। आपका जो अभी स्वभाव है वो कभी पहले आपके लिए झूठ था। बचपन में आपका नाम जो आपने सीखा, क्या वो सत्य था? क्या पैदाइशी आपका नाम, जैसे श्रीधर जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, तो आपका क्या नाम पैदाइशी था? नहीं, तो हर चीज झूठ थी, वो आपने सम्मोहन से सत्य मान ली। तो शुरुआत में हमें ये दोहराना पड़ता है, अपने को कसरत करवानी पड़ती है, ये बार बार बोलना पड़ता है, अपने को रिलैक्स करना पड़ता है, ये झूठ है, ताकि वो स्वभाव बन जाए आपका। आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने को रिलैक्स करना है। मेडिटेशन जैसे मैम आपको डेली कराती हैं, जो कल फिर से करवाई जाती है मेडिटेशन। दूसरी चीज, शरीर हेल्दी होता है तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके सोचने पे लगती है। जो फिलोसफर्स हैं, आप कभी कल्पना कीजिए कि कृष्ण को इतना कुछ कैसे पता, तो वो अपने समय से 2000 साल के आगे का कैसे उस इंसान को ज्ञान है जो 125 साल जी है। मान लेते हैं कृष्ण कोई अवतार नहीं है, मान लेते एक साधारण इंसान है, फिर भी अगर आप उनकी बातें समझोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये तो 125 साल जी हैं, लेकिन इन्हें इतना कुछ कैसे पता चल सकता है। आप कभी किसी भी ओशो को पढ़ते हैं या किसी को भी पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतनी छोटे से जीवन में इतना ज्ञान कहां से आ गया। वो कैसे जनरेट कर पा रहे हैं? वो ज्ञान जनरेट कर पा रहे हैं मनन करके, समझ कर चीजों को गहराई से, और उसके लिए उनका शरीर स्वस्थ था। आप कोई चीज देखते हैं, उसको अपने अंदर गहराएं, विचार करें उस पर, तभी विचारक शब्द निकला है। विचारक जिसको फिलोसफर बोलते हैं, वो विचार करते हैं। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनकी इतनी इज्जत क्यों है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, इतनी इज्जत क्यों है? वो लोग विचारक हैं एक सेंस में। और पहले विचारक और वैज्ञानिक एक चीज हुआ करती थी, जिसे आज वैज्ञानिकों को दे दिया काम, और किसी को अलाउड नहीं है विचार करना। आप नहीं विचार कर सकते कि आप बीमार है कि नहीं बीमार है आज की तारीख में। तो विचार करना आपको आपकी सारी पुराने पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट इमोशन से दूर जाने की शक्ति देता है। आपको स्टुपिडिटी दिखती है और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वो कुछ इस प्रकार से आपको लाइव अपनी लाइफ में अनुभव होगा कि अगर कोई छोटे बच्चा दो आपस में लड़ रहे हैं, या कोई दो कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसे आप उन्हें पत्थर मार के छुड़ा देते हो? क्या आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो उन कुत्तों की लड़ाइयों से? नहीं। आप किससे हर्ट होते हो? जब आपके माँ बाप लड़ रहे होते हैं। क्यों?
क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो फिर आपको एक्सपेक्टेशंस भी तोड़ दूं सर, क्या मतलब मैं अपनी, तो फिर उस दिशा पर भी जाना पड़ेगा। तो यही मैं आपको इस शुरुआत में कहा कि एक वक्त में इन सारी चीजों को शब्दों के माध्यम से अगर आपको लग गया कि जवाब मुझे मिल गया, तो आप धोखे में हो। ये अनुभव से आती जाएंगी चीजें, अनुभव से आती जाएंगी, क्योंकि अभी आपने सुना होगा तो कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। शुरुआत में आपको जो मैं बोलता हूं, अपनी मेंटल ऊर्जा बढ़ाने पर वर्क करना है, क्योंकि जिन दुखों को आप दुख मान रहे थे वो बस आपकी थकान से निकले हुए निष्कर्ष और कुछ नहीं है। थकान से निकले हुए निष्कर्ष है कि हो उसने तो मुझे ये बोल दिया, अब मेरे ऊपर तो ऊर्जा नहीं है सोचने की कि क्या पता वो उसका नजरिया सत्य हो, क्या पता उसे सच लग रहा हो, इतनी ऊर्जा है ही कहां। तो हम सीधे क्रोध कर देते हैं उस पर या बुरा, उसे गलत मान के बैठ जाएंगे। लेकिन किसी भी इंसान ने आपको कुछ बोला है, या कोई भी इमोशन है, आपसे विचार करने बैठेंगे, आपको रियलाइज होगा, हंसी आ जाएगी खुद पर। तो फिर कैसे विचार होगा? मानसिक ऊर्जा बढ़ानी है आपको, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी शुरुआत में, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, तब धीरे धीरे तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ओशो कहते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जिस चीज में लगती है वो ध्यान का मार्ग है, इतनी ऊर्जा चाहिए इसमें। और ओशो तो यहां तक कहते हैं कि जब उन्हें एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं वो गप मार रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको खुद के अनुभव से भी सत्य पता चल जाएगा, क्रॉस चेक कर पाओगे, क्योंकि अंत में सबका अनुभव एक ही निकलना है। तो ओशो कहते हैं जब उन्हें यह अनुभव हुआ एनलाइटनमेंट का, जो फाइनली इस बॉडी से बाहर आए, तो अचानक उनकी उम्र कुछ साल बीत गई। असलियत में 2 दिन बीते थे, लेकिन उनकी उम्र कुछ 8-9 साल बीत गई। ओशो बोलते हैं उनके पूरे छाती के बाल सफेद हो गए, उनके सर के बाल सफेद हो गए, कुछ ही दिनों में उनकी उम्र बढ़ गई, क्योंकि इतनी ऊर्जा लग जाती है यहां पर, और शरीर से वो ऊर्जा निकल रही है। क्योंकि शुरुआत तो हमारी जानवर से हुई है, एक छोटा बच्चा जानवर है, उसे जानवरों के बीच में डाल दो तो जानवर है। शुरुआत हमारी जानवर से हुई है, हमारी जर्नी इस शरीर के स्वाद से बाहर निकलने की है, ताकि अगर कुछ है शरीर के बाहर भी तो हम उसको एटलीस्ट देख तो पाए। अगर छत के ऊपर तारे हैं तो घर के अंदर से तारे नहीं देख सकते। आप इस शरीर नुमा घर के अंदर से क्या आप चांद को अनुभव कर सकते हो? क्या इस शरीर नुमा घर से आप बहती हुई नदी को अनुभव कर सकते हो? नहीं। आपको इस घर के लालच से बाहर निकलना पड़ता है, तो शरीर के लालच से बाहर निकलना पड़ता है। उसके लिए शरीर की ऊर्जाएं बढ़ाओ, कसरत कीजिए, मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज है, आपको रिलैक्सेशन करेगी स्टार्टिंग में। यहीं से आपकी मेंटल एनर्जी आती है, यहीं से आप अपने इमोशंस को इतना छोटा देख पाते हो कि आप उन पर कुछ ही दिनों बाद हंस पड़ोगे। ये जो अभी आपने समझा कि शुरुआत में श्रुत ज्ञान किस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इमोशंस, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और अक्सर हम इन्हें बहुत बड़ी तवज्जो दे देते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि इन्हें देनी ही चाहिए। पास्ट इमोशंस है, आखिर आपके जीवन में बहुत बड़ी इन्होंने जगह घेरी हुई है। इनसे बाहर किस प्रकार से निकलना है? पास्ट ट्रॉमास, मैं खुद एक स्त्री हूँ, तब भी मैं ये बता सकती हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ उससे पहले कोई ऐसा उस पर असॉल्ट हुआ है, कोई दुराचार हुआ है, कि रेप अटेम्प्ट तक हम जा रहे हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से कुछ इस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, कुछ इस प्रकार के इमोशंस निकलते हैं कि ओशो की जो सन्यासी थी उनका उदाहरण हम आपको देते हैं। हम किसी भी चीज को, मैं खुद एक स्त्री हूँ, मैं किसी भी चीज को सही या गलत नहीं बता रही हूँ, ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि हर स्त्री को दुनिया में इस प्रकार का बिहेवियर कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे। लेकिन आप ये समझिएगा कि ओशो की जो सन्यासी थी उनके साथ ऐसा ही दुराचार हुआ था। कोर्ट में केस चला था, यूएस की थी वो, यूएस की थी, कोर्ट में केस चला था। तो जब जज उस रेपिस्ट को सजा दे रहे थे तो भावना उस स्त्री की कुछ इस प्रकार की थी, उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़े और बहुत रोने लगी वो, और उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे इस इंसान के अंदर भी एक भगवान दिखता है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं इसके इमोशन समझ पा रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कभी भी भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि इस एक चीज़ के लिए इस इंसान को इतनी सज़ा दी जाए। उस पेन को नहीं मैं लेना चाहती हूँ। उस ट्रॉमा, रेप जैसे ट्रॉमा से भी बोल रहे हैं कि किसी के साथ कोई ऐसा असॉल्ट हुआ है, उस ट्रॉमा से भी बाहर निकला जा सकता है ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। पास्ट
ट्रॉमास कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं अगर आपके बहुत ही लव्ड वंस, आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कुछ हाल ही में एक हमारे पास सन्यासी आई थी, उनके माता पिता और साथ में छोटे भाई, वो 3 जने घर में थे और घर जलकर राख हो गया था। और वो कुछ ही समय अपनी नानी के घर थी, केवल उसी दिन के लिए, उसी रात वो अपनी नानी के घर गई थी। घर में आग लग जाती है और माता पिता और छोटा भाई तीनों की मृत्यु हो जाती है। और वो लड़की, क्योंकि नानी का घर बिल्कुल बगल में ही था, वो बाहर जाते हैं और उस दिन घर की जो टंकी थी उसमें पानी भी नहीं था, तो वो बाहर से अपने माता पिता और भाई को जलते हुए देखा उसने। इस एक्सट्रीम ट्रॉमा से भी बाहर निकला जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैम ऊर्जा बहुत लगेगी इसमें, लेकिन एक दिशा हम दिखा सकते हैं। ऊर्जा बहुत लगेगी, लेकिन उस दिशा को आप देखिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो दिशा आपने एक बार देख ली तो उस पर चल जाएंगे आप। महावीर, तो आपको वो दिशा भी दिखेगी कि महावीर केवल इंतजार कर रहे थे कि माता पिता की मृत्यु हो और मैं इस मार्ग पर चल पड़ूं। वो मार्ग भी दिख सकता है। इसीलिए दोबारा बताते हैं कि जहां ज्ञान होता है, जहां नॉलेज होती है, वहां किसी भी प्रकार का फियर, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का पेन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पेन भी एक परसेप्शन है। इन 2 उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस डीप पेनफुल पास्ट ट्रॉमास, डीप पेनफुल पास्ट इमोशंस तक को एड्रेस कर रहे हैं इस समय। केवल आपको इस मार्ग को समझना है और उसे महसूस करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपके भले के लिए हुआ है। ये क्योंकि आप अपनी जब पूरी लाइफ को भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये बहुत इजी होता है कि जो भी चीज़ हुई है आपके भले के लिए हुई है। भगवान ने आपको इस इमोशन को महसूस करने का मौका दिया है, उससे आप बाहर निकल के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बाहर निकल पाते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो केवल आप अनुभव कर पा रहे हैं, उनसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलते हैं। तो वही आपको भी करना है, वही आपको एक्सपीरियंस करना है ध्यान के मार्ग से। मेंटल एनर्जी उसके लिए बहुत लगती है। अब मेंटल एनर्जी, जैसे अभी आपने पूरा अच्छे से समझा कि मेंटल एनर्जी किस प्रकार से होगी, जब फिजिकल एनर्जी शुरुआत में होगी। तो उस मार्ग से आप शुरू कीजिए और फिर आगे की दिशा आपको खुद ब खुद दिखती जाएगी। आप खुद ब खुद उस मार्ग पर चल पड़ेंगे।